Now before starting the introduction of products, I want to tell you something जो अब सबको पता होना चाहिए, को मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। दिस इज़ माई डायरी, मैं लिखती हूँ इसके ऊपर यूट्यूब का। सो लाइक दिस इज़ योर स्कैल्प, ओके। स्कैल्प की लाइन है, बेसिकली आपका सर गोल होता है, मैं लाइन बना रही हूँ। और यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं जो इस तरीके का कुछ शेप बनता है, ठीक है। ये जो मैं राउंड राउंड कर रही हूँ, थोड़ा सा बिगड़ गया। सो बेसिकली यहाँ पर आपके बाल उगते हैं, ओके। और ये मैंने डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा बनाया है। जो हमारा स्कैल्प होता है वो बहुत छोटा होता है, डिस्टेंस भी छोटा होता है। सो होता क्या है कि अगर आपके फॉलिकल्स यहाँ पे ओपन हैं या एक्टिव हैं, आपके बाल टूटेंगे नए आएंगे, टूटेंगे नए आएंगे। लाइक यहाँ से ये टूटा तो नया आ जाएगा, अगर ये फॉलिकल एक्टिव है। अगर गलती से ये डीएक्टिवेट हो गया तो आपके बाल एक बार गिर गए, यहाँ पे न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होगी। सो जब तक आप इसको ट्रीट नहीं करोगे, न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आएगी, यहाँ आप गंजे हो जाओगे। सो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली हेयर फॉल। सिर्फ बाल गिरने को हेयर फॉल नहीं कहते हैं, बाल गिरने के बाद जब नए बाल नहीं आते हैं उसको हम हेयर फॉल कहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको नए बाल उगाने का ट्रीटमेंट नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे आपको मैं, जो आपके बाल गिर रहे हैं अननेसेसरी, बिकॉज जो बाल गिरते हैं उनकी भी एक साइकिल होती है, तो जो अननेसेसरी गिर रहे हैं उनको मैं रोकने का यहाँ पे आपको वीडियो में बताऊँगी। सो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं। सो जस्ट इन केस मैं स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ कि अगर आपकी ऐसी स्टेज है कि आप ये वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके हो, देन डेफिनेटली गो टू योर डॉक्टर। डॉक्टर के अलावा आपका ट्रीटमेंट कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट दिस इज़ द सैड ट्रूथ। हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा है। नहीं जा रहा है तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हो। यस, जितने लोग अभी तक मेरे चैनल के कनेक्शन में हैं उनको पता होगा कि कैसी मेरी हेयर फॉल जर्नी रही है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मेरा हेयर फॉल गया है, हेयर कट गया है, लेंथ गई है, कभी कटवाई मैंने, कभी बढ़ाई, फिर कटवाई, और जो मेरा बाउंस है वो कैसे वापस आया। लाइक दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई हेयर राइट नाउ। ये थोड़ा कैमरे में ना थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट दिस इज़ हाउ। देयर आर नो एक्सटेंशन व्हाट्सोएवर, मेरे बालों में कोई एक्सटेंशन नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर्स राइट नाउ। लाइक इसकी थिकनेस काफ़ी बेटर हुई है, नो डाउट। एंड हेयर आर माई हेयर्स, ओके। मैंने कोई हीट स्टाइलिंग नहीं किया, जस्ट अपने बालों को वॉश किया एंड हेयर मास्क लगाया, एंड दिस इज़ हाउ दे लुक। देयर इज़ नो स्टाइलिंग, नथिंग एल्स, एंड यू कैन सी द बाउंस। ये कुछ किया नहीं है मैंने, ऑटोमेटिक है ये। सो आई फील इससे आपको थोड़ा सा भरोसा आया होगा कि मैं जो प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ वो काम करने वाले हैं। डेफिनेटली हेयर फॉल कंट्रोल में आपके लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है, स्ट्रेस फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो वो तो सिर्फ आपके हाथ में है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप ही को मेहनत करनी होगी। बिसाइड्स दैट आप एडिशनली कुछ सप्लीमेंट्री अपने हेयर्स को बूस्ट कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा काम किया, थोड़ी बहुत हेल्प करी। डेफिनेटली मैंने भी अपने लाइफस्टाइल में, स्ट्रेस फैक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज किए इस चेंज को देखने के लिए, बिकॉज आई वॉज लिटरली गेटिंग बाल्ड, ओके। सो अभी भी मैं अंडर मेडिकेशन हूँ, मेरे इंटरनल बॉडी का मेडिकेशन चल रहा है, और ऊपर से जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा उससे पहले मैंने क्या यूज़ किया और किस हद तक मुझे हेल्प मिली, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो। स्टार्ट करेंगे वीडियो को हेयर ऑयल से। यहाँ पे मेरे पास 5 चीज़ें आपको बताने के लिए। फर्स्ट है हेयर ऑयल, सेकंड है हेयर सीरम्स जो हम स्कैल्प पे लगाते हैं, थर्ड है हेयर मास्क जो आपकी हेयर हेल्थ को ठीक करेगा, लेंथ को ठीक करेगा, फोर्थ इज़ द हेयर शैम्पूज़। आई नो मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हेयर शैम्पूज़ के लिए। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट इज़ समथिंग टू ड्रिंक, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम हेयर ऑयल से। और यहाँ पे मेरे पास 4 हेयर ऑयल हैं, आप चारों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप चारों ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मोस्टली लोगों ने, मुझे लगता है इन चारों में से ट्राई कर लिया होगा, शायद एक ही को ट्राई नहीं किया होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द वेरी फेमस हेयर ऑयल, जिसके लिए सबको बहुत क्वेश्चंस है कि ये काम करता नहीं करता है, एड्स में तो ऐसा दिखता है। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल की। नाउ मार्केट में इसके बहुत सारे वेरिएंट्स और ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे मेरे पास ये नॉर्मल आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल है।
आपको मारुति भी मिलेगा और काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे देखोगे, तो मैं भी यहाँ पे लिंक करूँगी तो आप देख सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप फ़ोन करके कांटेक्ट करके उनसे मंगाएं। मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो हेयर ऑयल है यहाँ पे अभी भी है, ये मेरे ख्याल से मेरी 3rd या 4th बोतल है। जब मैंने इसको 6 महीने के लिए ट्राई किया था तब मैंने उनकी 2 बोतल को ख़त्म किया था, 2 या 2.5, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन। आई वुड नॉट से कि मैंने नई हेयर ग्रोथ देखी, लाइक न्यू हेयर ग्रोथ कोई भी आप प्रोडक्ट ट्राई करते हो तो थोड़ी बहुत देता ही है। मुझे चाहिए था कि मेरी बाल्डनेस को वो ख़त्म करे, सो डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे मेरे हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ। लाइक जब आपके बाद बहुत ऐसे गुच्छों में निकल रहे होते हैं तो वो कम हो जाते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने इसको ट्राई किया, हेयर फॉल पहले से ज़्यादा हो रहा है। नाउ फर्स्ट 10 to 15 डेज़ के लिए आप कोई भी हेयर ऑयल ट्राई करते हो या कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई करते हो तो वो क्या करता है, आपके स्कैल्प से पुराने बेजान मरे हुए बालों को निकालता है पहले, अपनी ट्रीटमेंट देने से पहले। तो आपको हफ्ते 10 दिन के लिए हेयर फॉल दिखने को मिलता है, बट उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, डेफिनेटली यू कैन चेंज योर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, वट एवर यू आर यूजिंग। बट यहाँ पर अगर आपको हेयर फॉल कंट्रोल करना है, डेफिनेटली ये काम देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये आपके बालों को ना हेल्दी बनाता है। ये जो आप बाउंस देख रहे हो, मतलब मैंने आज ये यूज़ नहीं किया है, आई एम जस्ट टेलिंग कि ऐसा ही बाउंस आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। मेरा स्कैल्प ऑयली है और उसमें बाउंस आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड एज आई सेड, आज मैंने कोई सीरम कुछ भी स्टाइलिंग नहीं की है। वट एवर यू आर सेइंग इज़ लाइक नेचुरल एयर ड्राइड। सो ये उस काम के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको रात को लगाओ, सुबह अपने बाल धो, आपके बाल जो है सिल्की लगते हैं, बाउंसी लगते हैं, हेयर हेल्थ बहुत अच्छी लगती है, जो लेंथ की जो हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो आप ट्राई कर सकते हो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। आई एम नॉट सेइंग न्यू हेयर ग्रोथ, नो, बिल्कुल नहीं, जस्ट टू कंट्रोल योर हेयर फॉल एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर हेयर लेंथ। येस, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत जड़ी बूटी वाली है। एंड दिस इज़ अ थिक ऑयल, ओके। ये बिल्कुल भी पतला वाला ऑयल नहीं है, ये थिक ऑयल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कुछ लोगों को थिक ऑयल पसंद नहीं होता है तो दिन में तो आप इसको लगाना ही नहीं, रात को लगाना, चोटी करना, सो जाना, सुबह धो लेना, दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू वर्क विद दिस वन। कुछ फंसी होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे लगाओ, कटोरी में लो, गर्म करो, ऐसे करो ऐसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका तेल नॉर्मली भी वैसे ही काम करता है जैसे वो गर्म होने के बाद करता है। नाउ सेकेंड हेयर ऑयल हेयर इज़ द केश किंग हेयर ऑयल, ओके। नाउ केश किंग बहुत पुराना हेयर ऑयल है और बहुत लोगों को पता होगा, बहुत फेमस हुआ था ये भी बालों की लेंथ के लिए। यहाँ पे जूही चावला जी अपने लंबे बालों के साथ आपको दिखाई देंगी। एंड ये एक स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन है, आयुर्वेदिक ऑयल है। ये क्लेम करते हैं कि ग्रोज न्यू हेयर, रिड्यूसेस हेयर फॉल। नहीं, न्यू हेयर ग्रोथ की बात नहीं करूँगी मैं, बट येस डेफिनेटली इसने भी मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल में रखा, हेयर हेल्थ को अच्छा किया। एंड इसने मुझे लेंथ दी, मेरे हेयर लेंथ जो है, मेरे बाल पता नहीं किस टाइप के हैं, वो बढ़ते नहीं हैं जल्दी से, बट इससे मुझे हेयर लेंथ फील हुई। और 1-1.5 महीने के अंदर मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी थी। लाइक मेरे जितने भी मैं हेयर ऑयल आपको दिखा रही हूँ सब मैंने ट्राई किए हुए हैं, सबका रिव्यू किया हुआ है अच्छे टाइम पीरियड के साथ। सो आप वहाँ पे देख सकते हो। सो डेफिनेटली ये उससे बहुत अफोर्डेबल है। जो आदिवासी है वो आपको 650 रुपये का 250 ग्राम मिलता है, जो ओरिजिनल कांटेक्ट करके आप लोगे। तो डेफिनेटली अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप जस्ट एक नॉर्मल हेयर ऑयल लेना चाहते हो, कुछ फर्स्ट नहीं चाहते हो, डू ट्राई दिस वन, वेरी नाइस, वेरी गुड। इसमें मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है बिकॉज इट्स अ नॉर्मल वेरी गुड ऑयल फॉर हेयर लेंथ। ये आपके हेयर लेंथ को बहुत अच्छा करता है डेफिनेटली। पूरी तरीके से खा लिया ये, या आया थोड़ा सा आया। सो दिस इज़ लाइक उससे काफ़ी पतला ऑयल है ये, आदिवासी से काफ़ी पतला ऑयल है ये, कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी पतली है। अभी किसी ने मेरे ना कुछ टाइम पहले मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि व्हाट इज़ ऑयली वाला ऑयली। लाइक मैंने कहा कि जो ये हेयर ऑयल है वो काफ़ी ऑयली है, तो बोले ऑयल तो ऑयली होगा। नहीं भाई, ऑयल्स में भी ना गाढ़ापन होता है, कोई ज़्यादा गाढ़ा होता है, कोई थोड़ा सा पतला होता है, तो मेरा मतलब वो था, ओके। सो जो आदिवासी है वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है और जो आपका केश किंग है वो थोड़ा सा पतला है। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस हैं दोनों में ही। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन जो कि काफ़ी फेमस है मेरी चैनल पे, एंड दैट इज़ इंदुलेखा हेयर ऑयल।
मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी क्योंकि मेरे पास उसकी बॉटल नहीं है। मैं ऑलरेडी 3-4 बॉटल ख़त्म करके वो मतलब बेसिकली ट्रैश में डाल चुकी हूँ, उसमें कुछ था नहीं। एंड क्योंकि मैं और बाकी चीज़ों को टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे लगा नहीं था मुझे दोबारा से वीडियो में दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने उसे रखा नहीं। बट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी उसका भी जो रिज़ल्ट है, जो रिव्यू है मेरे चैनल पे है, वो आपको बाउंस देता है, आपका हेयर हेल्थ अच्छा करता है, आपको हेयर लेंथ देता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है और काफ़ी हद तक थोड़े बहुत न्यू हेयर ग्रोथ भी देता है, थोड़े बहुत। अगर आपकी जो बॉल्डनेस है वो बहुत हाई लेवल पे नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे है, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन बाय फॉर योर हेयर। मतलब आप जस्ट हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको बॉल्डनेस की, गंजेपन की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो, then just buy the Indulekha one. That is the most basic good hair oil I have used. Like इन सब में कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट है, बट उसमें मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल मुझे सब कुछ मिला। लाइक आप मेरा वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा और कुछ हद तक आपको हेयर ग्रोथ भी मिलेगी। सो मतलब मुझे मेरे बालों में हैवीनेस दिखने लगी थी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कंपैरिजन मेरे हेयर्स का। एंड लेंथ तो आपको मिलती ही मिलती है। द ओनली थिंग इज़ कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस में होता है और बहुत गाढ़ा है, वो पतला नहीं है, वो इन दोनों से भी ज़्यादा गाढ़ा है हेयर ऑयल जो है। मैं अभी चारों हेयर ऑयल आपको दिखा रही हूँ, अगर उसमें से आप कोई एक ही चूज़ करने वाले हो या एक ही लेना चाहते हो कि एक ही तेल बता दो, देन ग्रैब द इंदुलेखा हेयर ऑयल। आई एम टेलिंग यू, मतलब इंदुलेखा अगर आपने ट्राई कर लिया है तो उसके बाद आप ये तीनों को ट्राई कर लेना, बट अदरवाइज़ नहीं ट्राई किया है तो फर्स्ट आप इंदुलेखा ही लेना। I have tried it, it's very nice. Now fourth in the new addition to the hair oil thing for hair fall control is this one. This is the Little Extra Coco Onion Natural Hair Oil. ये मुझे ब्रांड से आया था फॉर रिव्यू पर्पस और मैंने इसको बहुत अच्छे गुड टाइम के लिए ट्राई करने के बाद रिव्यू दिया था। एंड ऑनेस्टली आई रियली लाइक इट। ये इसमें नो मिनरल ऑयल, नो पैराबेन्स, फ्रेग्रेंस फ्री, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है डेफिनेटली। एंड बेसिकली इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो अनियन है, और भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत सारी चीज़ें क्लेम्स भी करते हैं, बट जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि इसने मेरे बालों को बहुत अच्छा बाउंस दिया, लाइक ऐसे ही बहुत ऑटोमेटिक वाला बाउंस दिया और मैं बहुत हैप्पी थी। और मेरे बाल जल्दी से ऑयली नहीं हुए। लाइक मेरा स्कैल्प ऐसा है कि 24 घंटे के बाद ही ऑयली हो जाता है। लाइक मुझे रोज़ ही बाल धोने होते हैं, वो मैं अपने मर्जी से डेज़ को मिस कर देती हूँ, ड्राई शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, बट अदरवाइज़ जो मेरा स्कैल्प है वो बहुत ऑयली है। बट इससे मुझे लगा कि जो मेरे स्कैल्प की ऑयलीनेस की जो ड्यूरेशन थी उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ा एंड हेयर फॉल कंट्रोल्ड था, एंड जो मेरा बाउंस था हेयर का वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड अगर मैं बात करूँ हेयर लेंथ की तो थोड़ी बहुत हेयर लेंथ इसने भी दी। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छी लेंथ हो गई थी, बट येस थोड़ी बहुत हेयर लेंथ इसने भी दी। टेलिंग अबाउट जस्ट टू कंट्रोल द हेयर फॉल, दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस हेयर ऑयल टू डू दैट। सो जस्ट इन केस अगर आप ये तीनों हेयर ऑयल भी ट्राई कर चुके हो, बिकॉज ये ऑलरेडी फेमस हैं बट ये इतना नहीं है फेमस, दिस इज़ वेरी नाइस हेयर ऑयल। लाइक ये मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अंडररेटेड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप ये तीनों ट्राई कर चुके हो तो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। इस वीडियो को कोई स्पॉन्सर नहीं किया गया है, ये मेरी अपनी उपज है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि लोगों को हेयर फॉल का इतना ज़्यादा इशू है, न्यू हेयर ग्रोथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो परेशान है। सो आई थॉट कि मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ, मेरे बालों पे काम कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे काम करेगी। सो आई फील कि ये आपको बहुत अच्छी हेल्प देगी। जस्ट इन केस आपने ये तीनों हेयर ऑयल ट्राई कर लिए हैं, देन गो फॉर दिस वन। दिस इज़ अ रियली नाइस हेयर ऑयल। हमारी मार्केट में हेयर ग्रोथ सीरम्स के नाम से इतनी सारी सीरम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रांड बचा है जिसने अपनी हेयर ग्रोथ सीरम ना निकाली हो। जिनका फॉर्मुलेशन है वो सीरम्स की फॉर्म में होता है और हेयर ऑयल ऑयली होता है, दैट द ओनली डिफरेंस। काम उनका सेम है, क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरम एक्चुअली मेंशन करते हैं कि वो न्यू हेयर ग्रोथ देंगे। इट इज़ मोर लाइक वो बॉल्डनेस पे काम करते हैं। सो मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को दिखाने वाली हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर एक्चुअली थोड़ा बहुत न्यू हेयर ग्रोथ दिया था। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द उस्तरा हेयर वाइटलाइज़र। आई कैन नॉट लाई अबाउट दिस, लेकिन उस्तरा हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र के जितना टॉप पे अभी मुझे कोई भी सीरम नहीं मिली जिसने उतना अच्छे से मेरे हेयर फॉल कंट्रोल को काम किया हो या फिर मुझे न्यू हेयर ग्रोथ दी। यस डेफिनेटली न्यू हेयर ग्रोथ दी, बट ऐसा था कि पूरी तरीके से पैचेस गए नहीं थे। लाइक यहाँ पे ना
ये इस तरीके का आप देख रहे हो, यहाँ पे ठीक है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ठीक, ऐसे मेरे पूरे स्कैल्प पे है। जो फीमेल पैटर्न बॉर्डर्स होता है वो काफ़ी स्कैटर्ड होता है स्कैल्प में, मतलब कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। उस रिगार्ड में डेफिनेटली उसने न्यू हेयर ग्रोथ दी थी और मेरे हेयर हेल्थ को भी अच्छा किया था, हेयर लेंथ किया था, हेयर फॉल कंट्रोल किया था। इट वॉज जस्ट लाइक, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहती थी, देखना चाहती थी किससे मुझे कम्प्लीटली बॉल्डनेस फ्री हो जाऊँ, मैं ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी। तो मैं हर 3-4 महीने बाद प्रोडक्ट को चेंज करती थी। बट डेफिनेटली अगर मैं हेयर ग्रोथ सीरम्स की बात करूँ तो किसी ने भी उसको मैच नहीं किया। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ उस्त्रा हेयर वाइटलाइज़र। अगर आप हेयर ऑयल्स को ट्राई नहीं करना चाहते हो या आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, यू वांट डायरेक्ट और थोड़े से फास्ट रिजल्ट चाहिए और आप पैसे खर्च करने को रेडी हो, बिकॉज वो आई थिंक 100 ml की बॉटल होती है एंड वो 700-800 रुपये की है। एंड अगर आप उसे डेली लगाते हो तो डेफिनेटली वो जल्दी ख़त्म होगी और जल्दी ही आप लोगे। सो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो तो देन डायरेक्टली गो फॉर उस्त्रा हेयर वाइटलाइज़र, नो सीरियसली। ओके, एंड मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने पिक्चर दिखाई है, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है, मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू। अगर आपने अभी तक हेयर वाइटलाइज़र को यूज़ नहीं किया उस्त्रा के, देन डू ट्राई इट आउट। एंड इन सब में से अगर एक ही प्रोडक्ट लेना है तो सिर्फ उसी का। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड सीरम जिसने उसके रिजल्ट्स को थोड़ा सा मैच किया। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है। मैं बात करूँ यहाँ पे अर्थ रिदम के हेयर सीरम रीग्रोथ सीरम की, जो कि है तमानू ऑयल, ऑनियन सीड ऑयल एंड करी लीव्स के साथ। सो दिस इज़ आवर लुक्स लाइक, पम्प पैकेजिंग में आता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सिक्योर भी है। आई रियली लाइक्ड इट। इसने काफ़ी हद तक उसके रिजल्ट्स को मैच किया, मुझे हेयर लेंथ दी, हेयर बाउंस दिया एंड मेरी हेयर हेल्थ को अच्छा किया और कुछ हद तक न्यू हेयर ग्रोथ भी दी। लाइक बाल्डनेस किसी ने हटाई ही नहीं, तो उस वे में ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। अगर आपको हेयर सीरम्स ही चाहिए, हेयर ग्रोथ सीरम्स ही चाहिए, तो आप इन दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हो। इन दोनों ने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए एंड क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकती थी, आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। बट अगर आपका इनिशियल स्टेज है, जैसा कि मैंने बोला कि आप उस स्टेज पे नहीं आए हो मेरी वाली स्टेज पे, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज़ ऑल्सो अ रियली नाइस प्रोडक्ट। ये उससे थोड़ा सा अफोर्डेबल है। उस्त्रा जो है आपका है ही MRP 700-800, और वो अगर आप सेल वेल में लेते हो तो आपको 400-500 का 500 की रेंज में ही मिलता है वो आपको बॉटल ना, कभी उससे कम नहीं मिलती है। ये जो है ये 600 रुपये की MRP पे है, तो ये आपको 400 के आसपास मिल जाता है आफ्टर डिस्काउंट। अभी तो आई थिंक बोगो करके कुछ ऑफर्स निकलते हैं, बाई 1 गेट 1 वाले जो ऑफर्स निकलते हैं, तो अर्थ रिदम की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको परचेज़ करना, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट 2 ले लेना, कम से कम 2 तो यूज़ ही करोगे ना, 2 बॉटल तो आपको यूज़ ही करनी पड़ेगी। सो आप उस्त्रा या फिर ये, इन दोनों को ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू यूज़ द हेयर ग्रोथ सीरम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेयर मास्क। नाउ हेयर मास्क आर नॉट सपोज्ड फॉर न्यू हेयर ग्रोथ। वो सिर्फ हेयर स्कैल्प को क्लीन करने का, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का, जो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहे हो उनको उस तरीके से काम करते हैं वो, लाइक आपकी स्कैल्प की हेल्थ को ठीक करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट मैजिकल इफ़ेक्ट्स फ्रॉम अ हेयर मास्क। कभी भी हेयर पैक लगाओ तो ये सोच के लगाओ कि आप हेयर हेल्थ को ठीक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सो अगर कोई हेयर पैक अगर आपके बालों को स्मूदिंग इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है या और ज़्यादा ड्राई कर दे रहा है और ज़्यादा आपको हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप हेयर मास्क को इमीडिएटली चेंज कर दो, उसमें कुछ फसी रूल नहीं होता है। सो यहाँ पे मैं आपको 2 हेयर पैक दिखाऊंगी जिन्होंने मेरे स्कैल्प पे काम किया। क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है तो मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ ही नहीं करती जो और ज़्यादा ऑयली बना दे मेरे बालों को। सो ये जो हेयर पैक्स हैं इन्होंने मेरे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन किया, मुझे बाउंस दिया, मेरे जो बाल हैं वो पहले से ज़्यादा मैनेजेबल होता है। फर्स्ट हेयर मास्क इज़ दिस वन। दिस इज़ मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर मास्क, जो कि है सेंट बोटानिका की तरफ से। ये मुझे बेसिकली ब्रांड से आया था रिव्यू पर्पस के लिए एंड आई रियली लाइक इट। लाइक दिस इज़ अ मुआ प्रोडक्ट, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये इतना अफोर्डेबल है। बोगो ऑफर्स चलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली क्लीन। मैंने इसका, ये मेरा दूसरा टब है, मैं इसको पूरी तरीके से खाली कर चुकी हूँ, पूरी तरीके से। ये वाइट कलर का होता है, बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर होता है, कुछ ऐसा फसी नहीं होता है। एंड
ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, बहुत अच्छा सा मैनेजेबल इफ़ेक्ट देता है, सिल्की सिल्की सा लगता है, बिल्कुल भी वे डाउन नहीं लगता है, मतलब बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो दिस इज़ अ डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अगर आप मेरे जैसे वेवी हेयर्स के हो और फ्रिजीनेस से थोड़ा ज़्यादा डील कर रहे हो, आपके बाल थिन है, मेरे बाल बहुत थिन हो गए हैं, पहले नहीं थे, ये मेरे बाल थिन है इसलिए ये हवा में ऐसे उड़ रहे हैं। अगर आपके बाल कम्प्लीटली ओके होते हैं तो वो कभी भी अलग से ऐसे नहीं उड़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग टू नो। जब आपके बाल एकदम से ठीक होते हैं तो वो इस तरीके से नहीं उठते हैं। तो अगर इस तरीके से आपके बाल हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द लेटेस्ट थिंग, लाइक मैंने अभी इसको लेटेस्ट ही ट्राई किया एंड उसके बाद मेरे को इससे प्यार हो गया। ये है वेदिक्स की तरफ से, ये है वेदिक्स अनियन स्ट्रेंथ विलिथ बाउंस एनहेंस हेयर मास्क और इसके अंदर है नीम, लेमन, वीजम, मैनी मोर थिंग्स। सो बेसिकली ये ऑयली हेयर्स के लिए मेंट करता है। वेदिक्स पे आप जब भी जाते हो तो वो आपसे क्वेश्चनर देते हैं और आपका हेयर टाइप और स्कैल्प का जो टाइप है उसको चेक करने के बाद वो रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लोगे। तो मेरे ऑयली हेयर हैं तो ये उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, लाइक हेयर इज़ फॉर ऑयली हेयर। आई एक्चुअली रियली लाइक इट। जब से मैंने इसको लिया है मैं इसी को ट्राई कर रही हूँ क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया तो मैंने उसको ख़रीदा नहीं, मैंने इसी को ही रखा। एंड हेयर इट इज़ लाइक दिस। और ये बहुत कम लगता है तो ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है। आपको जो टेक्सचर है बहुत ही प्यारा है, क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही प्यारा टेक्सचर। एंड यू आर सपोज टू अप्लाई दिस, लाइक आप स्कैल्प में और हेयर लेंथ में सारी जगह इसको लगा सकते हो। एंड दिस कॉस्ट यू ओनली 549। इसका MRP 549 है। डेफिनेटली डिस्काउंट में आप इसको और कम में पा सकते हो। डेफिनेटली चेक दिस आउट। लाइक इस रेंज में आई वॉज अमेज्ड कि कोई इतनी अच्छी चीज़ दे रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है टू यूज़। आई थिंक अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत अफोर्डेबल है यार। मैं इसके सारे लिंक्स सबके मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के, अमेज़न के, सबके लिंक्स आपको दूंगी। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के जो लिंक्स हैं वो मेरे एफिलिएटेड रहते हैं, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट्स के रहते हैं वो अनएफिलिएटेड रहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी लिंक से लो। तो ओनली थिंग इज़ कि आपकी हेल्प हो जाएगी। ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं। शैम्पू की बात करते हैं और शैम्पू के लिए मेरे पास आपके लिए 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरा हेयर टाइप आपको पता चल चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ऑल्सो आई फील कि हेयर फॉल कंट्रोल के लिए आपको हेयर शैम्पू पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एनीवे शैम्पू सिर्फ आपके बालों को क्लीन करने का काम करता है। उसका हेयर फॉल कंट्रोल से, हेयर फॉल न्यू ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जस्ट टेलिंग यू कि आपको इसके लिए ज़्यादा फंसी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं शैम्पू से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है वो है ये, दिस इज़ द केश कांति रीठा हेयर क्लेंजर फ्रॉम पतंजलि। ना पतंजलि की ये जो हर्बल हेयर क्लेंजर की रेंज है वो मुझे पूरी रेंज पसंद है। इनका एक बेसिक वेरिएंट आता है 100 रुपये, बहुत अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़ का है, लाइक 120 रुपीज़ का है। ऑनलाइन लोगे तो 80-90 का मिलेगा, केमिस्ट पे जाके लोगे 100 रुपये का दे देगा, ऐसे होता है। सो इसका जो बेसिक वर्जन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने ये रीठा ट्राई किया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है, स्पेशली जब आप कोई थिक हेयर ऑयल लगा के सोए हो रात को तो सुबह वो निकालना बड़ा मुश्किल रहता है, उसमें ये बहुत अच्छे से काम आता है। एंड दिस इज़ लाइक बहुत चमकीला सा काला सा शैम्पू है। ये मैं बाथरूम से उठा के लाई हूँ इसलिए ये ऐसा है, बहुत चमकीला सा इसका टेक्सचर है, मतलब ना स्पार्कल है। ये ब्लैक है कलर में एंड इसके अंदर स्पार्कल है, लाइक कैमरा पिक नहीं कर रहा है। अगर आप हर्बल शैम्पू लगाते हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, जस्ट इन केस अगर ट्राई नहीं किया है। बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माई हेयर शैम्पू ब्रांड्स एंड दिस इज़ फ्रॉम द सनसिल्क। दिस इज़ द सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन शैम्पू। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर। आई डोंट नो व्हाई आई एम कीपिंग ब्लैक शैम्पूज विद मी, बट लाइक मुझे ऐसा लगता है जो ये ब्लैक कलर के शैम्पू है ये मेरे बाल पे बड़ा अच्छे से काम करते हैं। सो बेसिकली मैं इसके पिंक वर्जन को बहुत लाइक करती थी। जो बोलते हैं ना थिक हेयर मिलते हैं पिंक वाले से, ऐसा कुछ नहीं होता। शैम्पू से कोई आपको थिकनेस नहीं मिलती है, बट यस वो बहुत अच्छे से बालों को क्लीन करता था, बाउंस करता था। और बाल सूखने के बाद बिकॉज आई डोंट यूज़ हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं एयर ड्राई ही करती हूँ, तो बहुत अच्छा सा इफेक्ट आता था। सो आई फील कि आप ये ब्लैक वाला पिंक वाला दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये है तो मैं ये दिखा रही हूँ एंड मेरे पास सब छोटा छोटा है मोस्टली बिकॉज क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ तो मैं पूरा पैक नहीं लेती हूँ, मैं छोटा छोटा लेती हूँ। सो दिस इज़ माई ट्रैवल साइज़ शैम्पू। ये मेरी ट्रैवल किट में रहता है।
वेरी नाइस शैम्पू। जस्ट इन केस आपने ट्राई नहीं किया, आपको ट्राई करना है, आप हेयर ऑयल ट्राई करते हो थिक वाले, डू चेक इट आउट। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द वेदिक्स, क्योंकि मैंने वेदिक्स की पूरी किट मंगाई थी तो मुझे जो जो बहुत अच्छा लगा वो ही मैं दिखा रही हूँ। एंड दिस इज़ देयर वेदिक्स दावत हेयर शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू, दावत, लाइक मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाई हूँ। दिस इज़ दावत हेयर फॉल शैम्पू, दिस हैज़ एलोवेरा, भृंगराज एंड क्विनो। ये एक्सपेंसिव शैम्पू है, मुझे शैम्पू बहुत पसंद आया। इतना लाइट वेट है कि अगर आप नॉर्मल डेली पर्पज़ से अगर हेयर शैम्पू करते हो तो काफ़ी अच्छा है। ये आपके नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप नहीं करता है और एट द सेम टाइम ये आपको स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देता है, सूखा सूखा रखता है, अच्छा लगता है। लेकिन बस ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बिकॉज ये 500 रुपये का है और सिर्फ 100 ml है। सो क्या ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आई फील कि जस्ट इन केस अगर आप बाकी शैम्पूज से यू नो तंग आ गए हो, वो काम नहीं कर रहे हैं, देन डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर जेल फॉर्म में है, थिक है, ये शैम्पू थिक है, थिन नहीं है, कंसिस्टेंसी में थिक है। बट या इट्स अ रियली नाइस शैम्पू, स्पेशली इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प, डू ट्राई दिस वन। ये आपको सेपरेटली मिल जाएगा अमेजन की साइट पे। एंड बिकॉज एज आई सेड कि शैम्पू में आपको फंसी होने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप शैम्पू ट्राई कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरा हेयर टाइप ये फलाना टाइप, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है शैम्पू के लिए। जस्ट ये क्लेंजर है जो बालों को क्लीन करने वाला है। सो ये आप डेफिनेटली अलोन ले सकते हो विदाउट क्वेश्चनर अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है। डू ट्राई दिस वन। ना फोर्थ वन इज़ फ्रॉम द इंदुलेखा ब्रांड। जब मैंने इंदुलेखा का हेयर ऑयल लिया था तो मैंने शैम्पू भी लिया था और मुझे इंदुलेखा का शैम्पू बहुत अच्छा लगा था। सेम मतलब पतंजलि के जैसा ही उसका रिजल्ट था और वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बाउंसी इफेक्ट रहता है, सूखा सूखा रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मेरे पास है नहीं क्योंकि वो हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू एक साथ ही बाहर चले गए थे ट्रैश में। सो जस्ट इन केस अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो अगर इंदुलेखा हेयर ऑयल ले लो तो उसी के साथ में उसका शैम्पू भी ले लेना, बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन काम करता है। अगर आपके ऊपर काम करेगा तो, अगर आपको सूट करेगा तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। अदरवाइज वी हैव मोर अदर ऑप्शंस टू ट्राई। नेक्स्ट फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन। दिस इज़ द कीटोकोनाज़ोल कीटो स्कोर एडवांस्ड शैम्पू। ये 100 ml की बॉटल है और ये 150 रुपये की है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। आप इसका कभी भी ऐड नहीं देखोगे टीवी पे, कभी भी आप इसको यूट्यूब पे नहीं देखोगे क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने दिया था। एज आई सेड कि मेरी इंटरनल मेडिसिन चल रही हैं तो उन्होंने मुझे हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू दोनों दिया। हेयर शैम्पू तो मैं आपको दिखा रही हूँ बट हेयर ऑयल अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वो अंडर टेस्टिंग है, तो उसको दिखाना या बताना दोनों ही अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑनेस्ट रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएँ। बट ये शैम्पू बहुत अच्छा है, मतलब कोई फंसी नहीं है कि इसके अंदर ये है, अलाना है, फलाना है, कुछ नहीं, सिंपल शैम्पू है, बहुत अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है, दैट्स इट। जो डॉक्टर्स जो आपको चीज़ें देते हैं ना, उनकी पैकेजिंग हमेशा मोस्टली बहुत सिंपल होती है और उसमें कुछ प्रिंटिंग कुछ फंसी नहीं होती है, सिंपल ऐसा लगता है कि बस नॉर्मल बना के और दे दिया। थिक शैम्पू है ये, जो जितने मैंने आपको शैम्पू दिखाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा थिक है, ये क्लियर जेल है। बट एक्चुअली में इट्स रियली नाइस, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने दोबारा से फिर से मुझे शैम्पू दिया, ये ख़त्म होने वाला था ना तो इतना सा बचा है, तो मैंने कहा मेरा शैम्पू ख़त्म होने वाला है, आप दूसरा दे दीजिए। उन्होंने फिर से कोई और सा उठा के दे दिया, मतलब वो भी मेडिकल ही है बट वो दूसरा ब्रांड है। सो दे वर लाइक कुछ फंसे होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही अच्छे से काम करते हैं। एंड दिस इज़ एंटी डैंड्रफ, प्रिवेंट्स इचिंग, फ्लेकिंग, स्केलिंग एंड प्रिवेंट्स हेयर फॉल ऑल्सो। लिखा है शैम्पू का काम सिर्फ साफ़ करना है, एज आई टोल्ड यू। सो ये क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दिया था और क्योंकि ये शैम्पू है, आप केमिस्ट पे जाके पूछ लेना, अगर वो आपको ऐसे दिखा के दे दे, मना कर दे तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर ना मना करने पे दे दे तो डेफिनेटली ट्राई करना। 150 रुपये की बॉटल है, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। सो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे टॉपिकल एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो आप ऊपर से लगा सकते हो वो सारे ख़त्म हो गए हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट्स आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काम करेंगे, आपकी हेयर लेंथ पे, उनकी हेल्थ को ठीक करने में थोड़ा सा काम करेंगे, हेयर लेंथ पे देंगे डेफिनेटली। अगर इन्हीं से ही न्यू हेयर ग्रोथ हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, नहीं होता है तो सी योर डॉक्टर। नाउ कुछ इंटरनल आप ट्राई कर सकते हो जो कि आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मुझे पता लगा था और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही आपको शायद पता लगे। यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि लोग इसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज़ ड्रिंकिंग आंवला जूस।
आंवला जो होता है आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी तरीके से बालों में डायरेक्टली लगा सकते हो लगा लीजिए। जैसे लोग मोस्टली तेल बनाते हैं, सीरम बनाते हैं, टॉनिक बनाते हैं, मुरब्बा खाते हैं। सो ये टॉनिक वॉनिक लगाना वो सब मुझे फंसी लगता है। लेकिन मुझे हेयर ग्रोथ सीरम्स और हेयर ऑयल ज़्यादा बेटर लगते हैं यूज़ करने में, मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो और मुरब्बा जो है वो मोस्टली स्किप हो जाता है खाना मेरे से, तो मैं जो करती हूँ मैं आंवला जूस पीती हूँ। इसमें भी फंसी होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल अच्छे ब्रांड का आप आंवला जूस लो, उसको डेली कंज्यूम करो, दिन में 2 बार लो एंड ट्राई करो कि खाने से पहले लो। लाइक जो दिन का खाना होता है, रात का खाना होता है, उससे खाने से आधे घंटे पहले आप लो। याद रखने के लिए आप अलार्म लगा सकते हो। जैसे मैंने अलार्म लगाया हुआ है, मेरा लंच टाइम 1:30 बजे का है तो मैं 1 बजे पी लेती हूँ। अलार्म लगाया हुआ है मैंने, उससे आपको हेयर लेंथ मिलेगी, आपके बालों में आपको हेयर हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी दिखाई देगी, हेयर फॉल में आपको स्लो डाउन लगेगा, इमीडिएट नहीं लगेगा, आपको थोड़े दिन उसका पीना होगा और उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आंवला जूस ऐड करके आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एडप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो समहाउ आपकी वेट लॉस में भी काम करेगा, हेल्थ में भी काम करेगा, एंड वो स्पेशली बालों के लिए तो होता ही है। सो जो फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट एंड अफोर्डेबल थिंग जो आप इमीडिएटली कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आंवला जूस परचेज़ कर सकते हो। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने काम किया है। प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे यूज़ किए, लाइक जितना मैंने आपको दिखाया है उसके 4 to 5 टाइम्स प्रोडक्ट्स मैंने हर कैटेगरी में यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैटल कर रही हूँ हेयर फॉल के लिए। ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे रिजल्ट दिया काफ़ी हद तक, नॉट एग्जैक्टली लेकिन अप टू द मार्क उन्होंने रिजल्ट दिया। सो यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और जितने भी हेयर ऑयल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सबका सेपरेटली रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो भी मैं लिंक कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। शैम्पू, हेयर मास्क का अलग से आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता उनमें इतना टाइम डेडिकेट करना था। हेयर ग्रोथ सीरम्स का भी आपको मिल जाएगा रिव्यू, मतलब पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा कि वो कैसे है, कैसे काम करता है, कितने दिन में मुझे रिजल्ट्स आए, क्या रिजल्ट्स आए, विद कंपैरिजन्स, विद फोटोज़ एंड पिक्चर्स। मैंने उसको अच्छे से बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आंसर्स करती हूँ क्वेश्चंस के। वहाँ पे आप मुझे पिक्चर भेज सकते हो, अपनी क्वेरी को ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हो, मैं भी उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। या कभी कभी रिप्लाई लेट आता है लेकिन आता ज़रूर है, तो आप ट्राई कर सकते हो। सो मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।